बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां रायपुर के ओडिशा कंक्रीट में बीती रात करंट के झूलने से एक व्यक्ति की मौत। फैक्ट्री में सुरक्षा को लेकर भारी चुके देखी गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई वह ओडिशा से कमाने खाने रायपुर आया। पिछले 4-5 दिनों से वह रायपुर में रह रहा था। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता विनोद खेदुले के साथ। नमस्कार। इंसान की कीमत की क्या वैल्यू है? जीरो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीती रात यहाँ पे एक काम करने वाला व्यक्ति जिनको करंट लगने से बुरी तरीके से झुलस जाने के बाद अफरा तफरी में उसको मेकारा हॉस्पिटल ले जाके गया और वहां पे वो उसकी अभी इलाज चल रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालत गंभीर है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ रायपुर के उड़ीसा कंक्रीट एलाइट के पास खड़ा, जो फैक्ट्री रायपुर स्थित आरएसडी के आसपास है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्री में जब मैं बात करने आया तो हमको अंदर जाने नहीं दिया है, क्योंकि किस गार्ड का ये कहना है कि आज सैटरडे है, मैनेजर नहीं है, कोई नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैं फैक्ट्री के बाहर गेट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीती रात एक व्यक्ति का यहाँ पे करंट लगने से बुरी तरीके से झुलस जाता है और उसको झुलस जाने के बाद रात को अफरा तफरी जब मस्ती है तो उसको मेकारा हॉस्पिटल में ले जाके वहां पे एडमिट किया जाता है। अभी जब हम मेकारा में जाके थे तो हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा को लेके यहाँ पे बड़ा चूक हुआ है। अगर सुरक्षा का इंतजाम कड़ा होता तो शायद यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब आप फैक्ट्री खोलते हैं तो उसके अंतर्गत सुरक्षा के बहुत सारे बड़े पैमाने दिए कि सुरक्षा के आपको करना पड़ेगा। जो मजदूर काम करते हैं उनको कैप दिया जाएगा, एक प्रकार के हर टाइप के शूज देंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। विशेष सूत्रों से मुझे पता चला है कि अभी उनको उड़ीसा ले जाने की तैयारी चल रही है। अफरा तफरी बहुत हरी। और दूसरी बात, ये जो ठेकेदारी के अंदर जो काम करता था और उड़ीसा का ठेकेदार है कोई गौड़ा करके है, जब मैंने उनको फोन लगाया तो उनका क्या जवाब था, अभी मैं बीच रास्ते में हूं, कम से कम मुझे 2 घंटा लगेगा। देखिए इंसान की कीमत की 2 घंटे वैल्यू है। उन्हीं के अंडर पे काम करने वाला व्यक्ति अगर बहुत तरीके से झुलस जाता है लेकिन उनको आने में 2 घंटा लगता है, तो आप कहीं ना कहीं आप खुद से सोचिए कि यह कितना गंभीर मामला है और इस मामले को लेके किस क्या सोच है उनकी। तो एक चीज है, सुरक्षा को लेके अभी मैं बार बार रिक्वेस्ट किया हूं, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग बोलते हैं कि मैनेजर नहीं है, आप नहीं बात कर सकते। खैर कोई बात नहीं अगर नहीं है, लेकिन आज आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जो बेचारा झुलसा है उसके भी परिवार है। अब फैक्ट्री के जो ठेकेदार है उनको क्या देते हैं, क्या कंपनसेशन देते हैं और क्या देते हैं, ये तो बात की बात है कि नहीं कहीं ना कहीं फैक्ट्री वाले के साथ और ठेकेदार की सेटिंग अगर कुछ होती है तो वो बेचारा मजदूर, जो गरीब मजदूर है, वो तो मर जाएगा और उसके पीछे उसके परिवार है। देखिए सुबह से जिस खबर पे लगा था, मैं यहाँ पे मॉर्चरी वहाँ पे हूँ और जो आपको मैं बताया था उड़ीसा कंक्रीट में जो बिजली लगने से जिनकी झुलस गए थे उनकी मौत हो गई है। बहुत दुखद है। और जब रात को उनको हॉस्पिटल पे लाए तो शायद तभी उनकी मौत हो गई थी। और अभी मेरे साथ उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति हैं जो अभी डेड बॉडी उनके गांव लेके जाएंगे और उनका नाम अशोक नाहक बताया जा रहा है, जो पिछले 4-5 दिन हो गया जो उड़ीसा से यहाँ काम करने आए थे। तो ये बहुत दुखद घटना है। और आपका शुभ नाम क्या है? और मोहन गौड़ा। तो आप उनके गांव भी लेके जा रहे हैं डेड बॉडी? हाँ सर। आपको कैसे पता चला कल? क्योंकि हम लोग कंपनी में ही काम करते, उधर ही रहते हैं। जब हम देखे तो रूम पे पड़ा था, उसका हाथ पैर हिल रहा था, तब हम कंपनी का गाड़ी पे उसको लेके आए हॉस्पिटल। तब डॉक्टर बताया कि उसका डेथ हो गया बोल के। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उड़ीसा का सर। उड़ीसा कहाँ पे? गंजम। गंजम के। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में उसका बीवी है और बेटा है। अभी ठेकेदार से अभी उसको कुछ अभी को मिल रहा है कुछ, मतलब गाड़ी ले जाने के लिए अभी जो खर्चे हो रहे हैं, तो ठेकेदार ने अभी कोई प्रतिक्रिया की है क्या? हाँ वो सब देंगे, गाड़ी का एम्बुलेंस का जो भी भाड़ा है वो देंगे। नहीं भाड़ा वगैरह तो वो तो नॉर्मली चीज है, लेकिन उनके परिवार को यहाँ कुछ जो कंपेंसेशन होता है, कंपेंसेशन का कुछ बात हुआ है क्या ठेकेदार से? हाँ बात हुआ है सर। कितना दे रहे कंपेंसेशन? वो हर चीज को राजी है। हाँ। जो भी उसका परिवार वाला मांग रखेंगे वो देंगे। मतलब परिवार जो मांग रखेंगे देने के लिए? देखिए ये मेरे साथ उनके ही गांव के एक हैं साथी जो उनका डेड बॉडी लेके जाएंगे। मरचुरी में अभी पीएम हो रहा है और जब ये जैसे बता रहे कि ठेकेदार से बात हुई है और ठेकेदार
जो परिवार में जो कंपेंसेशन है वो कंपेंसेशन देंगे। अब वो देते हैं नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि मामला भी ऐसा है तो शायद ठेकेदार मैं दूंगा दूंगा बोल रहा है, लेकिन अगर वहां जाने के बाद अगर ठेकेदार पलट जाए ये भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान की कीमत तो आपको पता चल गई है, इंसान की कीमत 0 है। इसी खबर पे देखते रहिए। ये जो अपडेट था जो मैं आपको बोला था कि अपडेट दूंगा, तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। जो मरा उनका नाम अशोक नाहक था, उनके परिवार में एक लड़का है, उनकी मिसेज का नाम सुमिति नाग है, उनका लड़का है वो भी बाहर कमाने खाने गया है, उनको भी खबर दे दिया गया है, उनकी मिसेज को भी खबर दे गया, उनकी एक बेटी है। और अभी जो डेड बॉडी है डेड बॉडी अभी लेके कुछ समय बाद यहाँ पे अब ये यहाँ से निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद घटना है। बने रहिए मेरे साथ न्यूज नेशन 81 के साथ, मैं आपको इस खबर की पल पल अपडेट देते रहूंगा। कैमरामैन भीष्म यादव साथ मैं विनोद खड़ीले, न्यूज नेशन 81 के लिए।